सचमुच आप सभी का प्रेम सराहनीय है। जो हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम पनप जाता है, ईश्वरीय प्रेम पनप जाता है, वो सबको पसंद आता है और गुरु भी उसकी प्रशंसा करता है। कोई विरले भाग्यशाली होते हैं जिनको प्रेम लगता है परमात्मा के लिए। बहुत प्यार करते हो माया से तुम तो बहुत हो जाता है, लेकिन परमात्मा से प्रेम हो जाए, शुद्ध पवित्र प्रेम हो जाए, किसी से भी आत्मिक प्रेम हो जाए, तो ये एक बड़ी प्रशंसा की बात होती है। तो गुरु भी इस बात से खुश रहते हैं कि सचमुच आप सभी का प्रेम सराहनीय है। हम सब धन्य हो गए आपका प्यार पाकर। गुरु भी सोचता है कि हम लोग भी धन्य हो गए हैं प्यार पाकर। परमात्मा ने इतने रूप में प्रेमी सामने रखे जो कि निष्काम प्रेम कर रहे हैं। वरना मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। गुरु ना मिले होते तो किसी के अंदर ज्ञान की ज्योत नहीं जगी होती, किसी को ये कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिली होती, और परमात्मा की कृपा ना होती तो मन इतना निर्मल शुद्ध बनता नहीं। तो ये सब गुरु के ज्ञान के बाद ही हुआ है। गुरु के ज्ञान के बाद ही सबको सचमुच में जीवन जीना आया। कैसे उठना, बैठना, बोलना, सबको प्यार करना, जिससे मिलो हंस के प्यार करके मिलो, अपना हो पराया हो जो भी हो, तो हर एक का दिल प्रभावित होता है उससे। तो गुरु भी बोलते हैं कि हम भी धन्य हो गए तुम लोग का प्यार पाके। हम लोग गुरु के लिए कहते हैं कि गुरु हम धन्य हो गए आपका प्यार पाके। गुरु कहता है हम भी धन्य हो गए तुम्हारा प्यार पाके। दोनों का ही तो निष्काम प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। जीवन ही सार्थक हो गया। माता से किसी ने पूछा आपने 68 तीर्थ किए हैं? तो बोले आधे तीर्थ तो गुरु मिलने पर हो गए, बाकी आधे तीर्थ तो तुम सबके प्यार में हो गए। गीता भगवान ने जब लखनऊ में सत्संग शुरू किया था तो उनके पड़ोस में से आसपास से, पहले तो शुरू में सब अड़ोस पड़ोस वालों को ही सबको बुला के सत्संग होता है। तो तुलसी माता थी, उनको बड़ी उम्र की थी, हम लोग सब लोग उनको तुलसी माता ही बोलते थे। तो वो बिल्कुल ज्ञान इतना पक्का करके एकदम उनकी आप समान बनी। और उन्होंने फिर बाद में लखनऊ से उठ के वो लोग कानपुर शिफ्ट हो गए थे। कानपुर से भी हफ्ते में 2 बार लखनऊ आके मालेविन्य में विमला भगवान, नीना मम्मी, इन सब के पास इधर आके सत्संग करके तब जाते थे, क्योंकि ये लोग नए नए थे। बोलते हम लोग सत्संग अभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे इतना हम नए हैं, हमको संभालो। गीता भगवान तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे लगा कि अब तो बॉम्बे चले गए हैं, अब सत्संग कैसे करें, कैसे सुने, क्या करें। तो जो भी थोड़े से लोग थे जो कहा तुलसी माता वहाँ से आती थी। कानपुर से लखनऊ आना हफ्ते में 2 बार मायने रखता है। अपना घर परिवार, बच्चे छोटे ही थे सब, सबको मैनेज करके, और जॉइंट फैमिली सबके पास से निकल के आना, कितना बंधन भी आते हैं, लोग टोक ताना भी लगाते हैं। अपने पास से समय, शक्ति, पाई पैसा सब खर्च करके आना। तो उन्होंने सबके अंदर ज्ञान की ज्योत जलाई। उसके बाद काफ़ी समय के, कुछ समय के बाद में उनका भी बॉम्बे, वो भी शिफ्ट हो गए, तुलसी माता भी बॉम्बे चले गए। तो फिर उन लोगों ने आपस में अपने आप से, जैसे गीता भगवान ने कहा उनके हिसाब से अब सत्संग होता है। फिर यहाँ से बॉम्बे 6-6, 8-8 महीने के लिए चले जाते थे, टर्न बाय टर्न। गुरुजी चले गए तो नीना मम्मी यहाँ पे सत्संग को देख रही हैं, संभाल रही हैं। वो लौट के आए तो टिकट पहले से ट्रेन की रहती थी, आएंगे थोड़े दिन बाद हम भी चले जाएंगे। तो फिर वो चले जाते थे, वो भी 4-6 महीने रह के आते, फिर वो आए तो फिर ले जाए। कि वहाँ जितना ज़्यादा गुरु का संग करेंगे उतने तो ज्ञान समझ में आएगा, उतना ही निश्चय पक्का होगा, उतना ही औरों को करा पाएंगे।
तो जब तक गीता भगवान का शरीर रहा तब तक हमने देखा ऐसा ही चलता है। और उसके बाद में तो बॉम्बे से श्याम भगवान, मीरा भगवान, तुलसी माता, इन लोग नारायणी भगवान, शांता भगवान सब आते थे और बीच बीच में आते थे। साल में एक बार आते ही आते थे पक्का। पत्र खूब वहाँ से आते थे, हम लोग भी सब डालते थे पत्र। जैसे ऐसा नहीं था कि दूरी है तो कोई अलगाव हो गया, दूरी पता ही नहीं चलती थी। प्रेम में दूरी पता नहीं चलती थी, पत्रों के माध्यम से मिल गए और चले गए। यहाँ से आना जाना लगा ही रहता था। तो जैसे कई बार क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार किसी ने पूछा तुलसी माता से, जैसे कई बार आता है ना, कोई भजन आते हैं या कभी कहीं लिखा पॉइंट आते हैं 68 तीर्थ, तो 68 को 68, उसको 68 बोलते हैं हिंदी में। तो 68 तीर्थ कौन से होते हैं और 68 तीर्थ आपने किए हैं क्या, ऐसे किसी ने पूछा। तो तुलसी माता ने सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा जितने भी तीर्थ होते हैं उनमें से आधे तीर्थ तो गुरु के मिलने से हो गए पूरे हमारे, और बाकी आधे तुम लोग के प्रेम में पूरे हो गए, और कौन से तीर्थ में जाएंगे। तो देखा जाए तो वो 68 68 नहीं बोला जाता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया 68 तीर्थ। एक्चुअली में क्या है, 68 तीर्थ, मतलब 8 या 60, मतलब कम या अधिक। 8 नंबर कम हुआ, 60 अधिक हुआ। तो वास्तविकता जो सच्चाई है वो है कि 68 तीर्थ। अब 68 का करते 68 वो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो आम जनता 68 ही समझती है। मगर जो ओरिजिनल आप अगर शास्त्र में पढ़ोगे, तो हमने पढ़ा था तो उसमें कि 68 तीर्थ, मतलब किसी ने कम तीर्थ में गया या अधिक तीर्थ में गया, 68 तीर्थ नहाया, मतलब कि कोई कम जगह गया या अधिक जगह गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ज्ञान के उसमें गंगा में नहीं आके आप ज्ञान में अपना स्नान नहीं करोगे, तब तक आपके तीर्थ पूरे नहीं होते हैं। वो तो बाहर के तीर्थ होते हैं। कोई पूछे कौन से हैं, उनके नाम बताओ, ये झकना झाक हो जाता है ना, लंबाई चौड़ाई में चला जाता है व्यक्ति। गुरु का तो इतना ही कहना होता है कि गुरु मिला है हमको जीवन में, ज्ञान मिला तो हमारे सारे तीर्थ हो गए। गुरु के चरणों में, सत्संग में, ज्ञान में सारे वेद शास्त्र, चारों धाम, सारे तीर्थ वहीं समाये। और जिसने पूछा उसको प्रेम से कह दिया, अभी हमारे आधे तीर्थ तो गुरु के मिलने से हो गए थे, बाकी जो बच गए वो तुम लोग के प्रेम में पूरे हो गए। अगला भी खुश हो गया। और बात भी सही है, गुरु का प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, और फिर अच्छी हमको संगत मिल जाती है, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है। ये बहुत भाग्य की बात है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई, आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपको बैड कंपनी, बुरी संगत मिली तो आपका जीवन बुरा होगा। अगर आपके इर्द गिर्द चारों तरफ स्वार्थी लोग होंगे तो आप आनंद का अनुभव कम कर पाओगे। आप उनके स्वार्थ को देख के आपके मन में खिन्नता अधिक होती जाएगी। आपका मन ऐसा होगा कि मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, और मन में दुख भी होगा, उदासी भी होगी। और जिसको अच्छे लोग मिल जाते हैं, भगवान के भक्त मिल जाते हैं, घर में भी, परिवार में भी अगर आपका खुशहाल परिवार होता है, सब अच्छे होते हैं, तो आपको जैसा लगता है मेरे अंदर विशेष शक्ति है, मेरे अंदर विशेष प्रेम है, विशेष शक्ति है। आपकी शक्ति संग्रहित होती है। और घर परिवार में भी अगर मान लो आपके अंदर में ऐसा होता है कि कलह क्लेश वाले लोग अधिक होते हैं, तो जीवन जीना कितना दुर्भर हो जाता है, और शक्ति भी कम होती है, मन खिन्न रहता है, प्रसन्नता का अनुभव आप नहीं कर पाते। ज्ञानवान होने के बाद भी अगर आपके पास चारों तरफ, चाहे सकाम आपका दायरा हो या निष्काम दायरा हो, अगर आपको निस्वार्थ लोग मिले होते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले निस्वार्थ लोग मिले होते हैं, तो आपकी उन्नति अधिक होती है। लेकिन सकाम हो या निष्काम हो, अगर आप चारों तरफ देखते हो, मतलब के हैं सब यार, सब स्वार्थ के हैं।
तो आपकी उन्नति बाहर से उतनी दिखती नहीं है, अंदर से तो आपकी होती है उन्नति, क्योंकि आपको वैराग्य पक्का होता है कि वाकई स्वार्थ के सब नाते हैं, मतलब के सब यार हैं, मत करो किसी से प्यार, तो मन हटता है। लेकिन फिर उतना आप नहीं उत्साह के साथ समय दे पाते हो जो आप बाहर सब तरफ दूर दूर जाके ज्ञान का कार्य कर सके, थोड़ी सी उसमें कमी आती है। तभी उन्होंने बोला कि आधे तीर्थ तो हमारे सब गुरु के प्रेम में हो गए और बाकी तीर्थ तुम लोग के प्रेम में हो गए, क्योंकि अगर हमको प्रेम करने वाले चारों तरफ मिलते हैं तो हमारी बाहर भीतर की बहुत अच्छी उन्नति होती है। तो तुम्हें अच्छे प्रेम करने वाले मिले या नहीं मिले, मगर तुम अपने को प्यार वाला बनाओ कि तुम जिसको मिलो उसको प्रसन्नता में, तुम्हारे वाइब्रेशंस से, तुम्हारे शब्दों से सबको जैसे एक अच्छा संदेश में अपना। अब जैसे कोई अगर गुरु ऐसा बोल दे भाई तुम्हारा प्रेम सराहनीय है, हम भी धन्य हो गए, गुरु अगर ऐसा बोल रहा है तो सुनने वाले का मन कितना गदगद हो रहा है और कितना नतमस्तक हो रहा है श्रद्धा में और विश्वास कि हम तो इस लायक नहीं है, प्रेम करना तो गुरु ने सिखाया, मगर तो भी गुरु हमारे प्रेम की सराहना कर रहा है कि हम तो नहीं है इस लायक। तो गुरु ने ऐसा शब्द अगर बोल दिया तो उस शब्द से हमारे अंदर में कितना उत्साह उमंग बढ़ जाता है। प्रेरणादायक शब्द गुरु के होते हैं, अरे तुम कर सकते हो, यू कैन, यू कांट नहीं, यू कैन, तुम कर सकते हो। तो उससे सबके अंदर में ऊर्जा भर जाती है, शक्ति भर जाती है। खुद भी अपने अंदर ऐसे शब्दों का चयन करो जिससे कि दूसरों को शक्ति मिले। ऐसे शब्द नहीं बोलो जिससे दूसरे की शक्ति खत्म हो जाए। शब्द संभाल के बोलिए, पूरा का पूरा भजन आप लोग सब सुनते हो, एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। तो औषधि वाला शब्द बोलो, ना कि घाव वाला शब्द, क्योंकि घाव तो सब खाकर ही आए माया में। हर एक ने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, हर एक ने कहीं ना कहीं से ऐसे तीर खाए हैं धोखे के, कष्ट के, कि उसका दिल छलनी है, घाव है उसके अंदर। तो तुम तो मरहम का काम करो, तुम्हारे शब्द तो किसी को ऐसे तसल्ली देने वाले हों कि उसका दर्द ख़त्म हो जाए। तुम्हारे शब्दों में औषधि छिपी होनी चाहिए, तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए। तो गुरु के शब्द ऐसे अच्छे होते हैं, रोज़ हम ज्ञान सुनते हैं, गुरु के मुख से निकले शब्द ही तो हैं, यथार्थ के शब्द हैं, ज्ञान के शब्द हैं, इनसे हमको कितनी ताकत मिलती है। तो माता ने भी जवाब ये दिया, जब किसी ने पूछा कि आपने 68 तीर्थ किए हैं, तो बोले आधे तीर्थ तो गुरु के मिलने पर हो गए और बाकी आधे तीर्थ तो तुम सबके प्यार में हो गए। सचमुच ये निष्काम प्रेम ही जीवन को मधुमय बनाने वाला है। जो गुरु के कारण से हम सबका निष्काम जीवन बना है, तो ये हमारे जीवन को रसीला बनाता है, मिठास से भरा बनाता है। शहद तो मिठास से ही भरी होती है ना, तो मधुमय जीवन मतलब मिठास से भरा हुआ जीवन हमारा हो जाता है। ज्ञान व प्रेम दोनों की ही जीवन में महानता है, परंतु प्रेम की महानता तो ज्ञान से भी अधिक है। ज्ञान की महानता अपनी जगह पर बहुत है, मगर प्रेम की महानता उससे भी अधिक है। ज्ञान के साथ अज्ञान जुड़ा है, द्वंद्वी जोड़े में है ज्ञान अज्ञान। प्रेम के साथ आप प्रेम में रहोगे और ज्ञान अज्ञान आपका भूल जाएगा, प्रेम आपको सदा याद रहेगा। अभी किसी ने आपको पता नहीं क्या क्या शिक्षाएं दी होंगी बचपन में या बड़े होने पर भी, बहुत सारी अच्छी बातें समझाई होंगी, तो वो बातें कभी भूल भी जाओगे। ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान के दृष्टांत, भजन, हो सकता है उनमें से बहुत सारे भूल भी जाता है व्यक्ति, सारे थोड़े याद रहते हैं, लेकिन किसी का प्यार हमेशा याद रहता है, वो नहीं भूलता है। व्यवहार नहीं भूलता है, किस तरह का व्यवहार किसी ने हमारे साथ किया। गलत व्यवहार किया होगा तो वो याद रहेगा, अच्छा करोगे तो वो याद रहेगा। तो प्रेम जो है कभी भूलता नहीं है, वो सदा हमको याद आता ही रहता है। नफ़रत को
गलत व्यवहार को फिर भी आप ज्ञान से भुला दोगे, लेकिन प्रेम भुलाने की चीज़ थोड़ी होती है, वो तो याद रखने की चीज़ होती है। और किसी के दुर्व्यवहार को तो आपको भूलना ही है, दूसरे को आपको माफ़ भी कर देना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ़ कर दो, तो आप दूसरे का गलत व्यवहार भूल भी जाते हो। शत्रु से शत्रुता आपकी ख़त्म हो जाती है ज्ञान से, और आप उसको भी देख के उसकी भी मदद कर पाते हो, उसको भी प्रेम कर पाते हो। आप अंदर से शत्रुता हटा चुके हो, टोटल ख़त्म हो गया कि अरे ठीक है, जो हुआ हवा हो गया, छोड़ो। लेकिन प्रेम को थोड़ी बोलोगे जो हुआ हवा हो गया, छोड़ दो उसको। प्रेम सदा याद रहता है। तो जो सदा रहने वाली चीज़ है उसको तो अपने साथ सदा रखो ना, उसको क्यों भूल जाते। ये सच्चा प्रेम गुरु सिखाता है, और इस सच्चे प्रेम में हमको सदा रहना है। तो ज्ञान और प्रेम दोनों की जीवन में महानता है। हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। ज्ञान भी प्रेम सहित मिलता है तो हमारे को ज़्यादा असर करता है, और बहुत सख्ती के साथ, कठोरता के साथ ऐसे कोई ज्ञान देता है तो वो उतना हमको नहीं दिल को असर करता है। कि प्रेम की महानता तो ज्ञान से भी अधिक है, क्योंकि केवल साबुन, ज्ञान रूपी साबुन, बिना प्रेम रूपी पानी के कुछ भी कर नहीं सकता है। साबुन से ही आपके कपड़े की मैल, दाग, धब्बे हटेंगे, लेकिन अकेला साबुन बिना पानी के कर पाएगा? आप पहले कपड़ों को, सूखे कपड़े हैं उस पर सूखा साबुन ऐसे लगाओ, आपके कपड़े धुल पाएंगे क्या? दाग धब्बे हट नहीं पाएंगे। आपको कपड़े को पहले गीला करना पड़ेगा, तब आपको साबुन इसमें लगाना पड़ेगा। कभी कभी कोई साबुन की टिक्की ऐसी होती है, साबुन बहुत सख्त होता है तो साबुन को भी थोड़ा गीला कर लेते हैं, और कपड़े को तो गीला करना ही पड़ता है, और भिगो के तब आप इसके बाद उसमें करते हो। बाद में साबुन सब हट जाता है, पानी से खूब अच्छे तरह धो लेते हो, बस ज़रा भी साबुन रहने ना पाए, तो ज़रा भी ज्ञान का अहंकार रहने ना पाए, प्रेम रह जाए। प्रेम में हमारा जीवन एकदम स्वच्छ हो जाता है, दाग रहित, निर्मल हो जाता है। तो केवल साबुन से आप कपड़ा नहीं धो सकते जब तक उसमें पानी नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान से आप अपने जीवन को निर्विकारी, शुद्ध, पवित्र, ज्ञानवान, केवल ज्ञान से अपने जीवन को आपको निर्विकारी नहीं बना सकते, शुद्ध पवित्र नहीं बना सकते, जब तक कि आपके जीवन में प्रेम भी नहीं होगा। एक दृष्टांत चलता है कि एक व्यक्ति था, बड़ा नीरस, वो खफा रहता था, सबसे खुश नहीं रहता था, ऐसा उसका अजीब सा स्वभाव था। फिर आया एक बार सत्संग में, संत से कहता है, संत जी मुझे ज्ञान बताइए। पहली बार आया, मैं ज्ञान सुनने आया हूँ, मुझे ज्ञानी बनना है। तो संत ने कहा बहुत अच्छी बात है, वो देख के समझ में आता है किसके अंदर में प्रेम है कि नहीं, नम्रता है कि नहीं। तो वो बड़ा ऐसे उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा था। तो संत ने कहा हाँ हाँ, ज्ञान तो तुमको ज़रूर हम देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तुमको ज्ञानवान ज़रूर बनाएंगे, लेकिन पहले हमको एक बात का जवाब दो, क्या तुमको किसी से प्रेम है? कहता प्रेम? प्रेम तो नाम से मुझे नफरत है। प्रेम दुनिया में कहाँ है, कोई इस लायक ही नहीं है कि जिनसे प्रेम किया जाए। मेरा किसी से प्रेम नहीं है। प्रेम से क्या मतलब है? हमें तो ज्ञान से मतलब है। बोला अच्छा, किसी मनुष्य से नहीं है प्रेम? तुम्हारे हिसाब से कोई प्रेम करने के लायक नहीं है, सब स्वार्थी हैं, मतलब के हैं, तुम्हारा मन फटा हुआ है, सबसे मन हटा हुआ है। तो किसी पशु पक्षी से, किसी से तो प्रेम होगा? बोला नहीं, मुझे किसी पशु पक्षी से भी प्रेम नहीं। किसी और चीज़ से, तो जड़ चेतन किसी चीज़ से प्रेम है? तो कहता है अरे कह तो दिया, मेरा किसी से प्यार नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं तो आपके पास ज्ञान के लिए। तो संत ने कहा कि अगर तुम्हारा किसी से भी प्यार नहीं है तो तुम्हारे लिए फिर ज्ञान भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम हो, तुमने प्रेम का अनुभव किया हो, तो वो प्रेम हम परमात्मा से लगा सकते हैं। जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए वैकुंठ को पल्ला ना पकड़े। अरे अगर तुम्हारा प्रेम किसी से है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ही प्रेम तुम्हारा परमात्मा से हो जाए। लेकिन जब तुमने प्रेम का ही अनुभव नहीं किया है, संसार में आए हो, तुमने संसार में ही प्रेम का अनुभव नहीं किया,
तो परमात्मा से प्रेम कैसे करो? और मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। प्रेम के ज़रिए मैंने प्रभु को पा लिया, कोई भी बोलेगा प्रेम के ज़रिए पाया। ज्ञान से तो आपका रास्ता खुलता है, ज्ञान से आपको मार्ग दिखता है, मंजिल तक ज्ञान पहुंचाता है, लेकिन प्रेम द्वार खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाओगे तब तो खुलेगा, तब तो किसी से मिलोगे जाके। तो ज्ञान से तो हमको रास्ता दिखता है, मंजिल का पता चलता है, हम पहुंचते हैं, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होता परमात्मा के भी द्वार नहीं खुलते हमारे लिए, और हम योग नहीं लगा पाते, हम परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए ज्ञान और प्रेम दोनों की महानता है, दोनों की आवश्यकता है, मगर उन सब में भी प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम को कभी भी कम मत आंको। और लव इज़ गॉड बोला गया, प्रेम ही परमात्मा है। दुनिया में लोग मोह को प्रेम कह देते हैं, आसक्ति को प्रेम कह देते हैं, इच्छा कामना वासना को प्रेम कह देते हैं। वो प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है शुद्ध, आत्मिक, पवित्र, क्योंकि प्रेम परमात्मा का रूप है। परमात्मा में माया नहीं, परमात्मा में अपवित्रता नहीं है, अशुद्धि नहीं है। प्रेम तो वैसे ही होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। तो ऐसा प्रेम दुनिया में तो सीखा नहीं था, सिखाया तो गुरु ने। और सीखो, और वैसा प्रेम तुम करना शुरू करो, फिर तुमसे और लोग वैसे ही प्रेम सीखेंगे। निस्वार्थ प्रेम करना आ जाए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो बिना साबुन के आप कपड़ा नहीं धो सकते, बिना पानी के नहीं धो सकते, दोनों की ज़रूरत है। लेकिन केवल पानी से भी कपड़े को थोड़ा बहुत तो साफ कर ही सकते, परंतु दोनों ही यदि मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाए। मान लो आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का साबुन आपके पास नहीं है, आपके पास प्रेम का पानी तो है, तो प्रेम के पानी से भी आप अपने मन को बड़ा निर्मल कर सकते हो, साफ कर सकते हो, और दूसरे को भी आप अपने प्रेम से बदल सकते हो। हम तेरे प्रेम में अपने को बदल पाएंगे, अपने को बदल पाते हैं प्रेम में। तो साबुन नहीं भी है तो कभी अकेले पानी से भी तो कपड़े धो के डाल देते हैं, तो हाथों से कस के रगड़ लेते हो थोड़ा बहुत, तो बिना साबुन के भी आपके कपड़े साफ हो ही जाते। लेकिन बिना पानी के नहीं हो सकता, मतलब बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। वो महान है। सच्चे गुरु के चरणों में जब हम बैठते हैं तब दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, मतलब ज्ञान भी मिल जाता है और प्रेम भी मिल जाता है जब सच्चे गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं। अपने अंदर देखो ज्ञान कितना है और प्रेम कितना है, दोनों की मात्रा बढ़ते रहनी चाहिए। ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ और प्रेम में जीवन बनाओ। तुम्हें कोई देखे, तुम्हारे साथ कोई बैठे, उसको अनुभव हो कि इनके पास बड़ा ज्ञान है या इनके पास बड़ा प्रेम है, तो अगला इंसान महसूस करेंगे। आपके अंदर अज्ञान होगा तो वो भी लोग महसूस करेंगे। प्रेम के अतिरिक्त कोई और भावना होगी, लोभ लालच है, मोह ममता है, क्रोध है, स्वार्थ है, अहंकार है, इच्छाएं हैं, वो भी दूसरे को महसूस होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं समझ पाता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, किस टाइप के हो। थोड़े दिन किसी का संग करोगे, आपको उसका रंग लगेगा, आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। तो हमें गुरु के, सच्चे गुरु के पास अगर हम बैठते हैं तो हमें ज्ञान भी और प्रेम भी दोनों मिल जाते हैं। सचमुच जो गोपी कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई वो पहले ही वहाँ विराजमान थी। जरा हरि नु ध्याए हरि रूप बन जाए। जो भगवान को ध्याता है भगवान का रूप बन जाता है। आप अगर भगवान के भाव में रहोगे, भक्ति भावना में रहोगे, तो आप ही भगवान का रूप बन जाओगे।
आप ऐसा प्रेम का स्वरूप बन जाओगे, लव इज़ गॉड है, आप वो गॉड हो जाओगे। अगर आप प्यार वाले हो तो लोग आपको भगवान ही मानेंगे। क्रोध वाले हो तो थोड़ी कोई भगवान मानेगा, बोलेगा बिल्कुल रावण की तरह है, तो कंस की तरह है, राक्षस है ये तो। और जो बहुत मुस्कुराता है, प्रेम में रहता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, बोले बिल्कुल भगवान की तरह, तो बिल्कुल देवता तुल्य है, देवी तुल्य है। तो सिर्फ हमारे प्रेम जो है वो हमारे पर्सनैलिटी को उजागर करता है। हमारे भाव, जैसे भाव होते हैं वो आपके अंदर के जो भी आपके चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसको एकदम से दिखा देते हैं। उसी के द्वारा ही कोई जान पाता है तुम क्या हो। तो अपना व्यवहार हमको हमेशा सबके साथ अच्छा रखना है। ज्ञान हमारा व्यवहारिकता का है, आध्यात्मिक ज्ञान है, परमात्मा को पाने का ज्ञान है। लेकिन जो आप संसार में हो, सबके साथ जो व्यवहार आपका चल रहा है, उस पर भी गुरु की तीखी नज़र होती है, पैनी नज़र होती है। आपका व्यवहार भी सिद्ध होना चाहिए, आपका परमार्थ भी सिद्ध होना चाहिए। दोनों में कोई कमी ना हम निकाल पाए। कोई बोलेगा हम तो ज्ञानी है ना, हमें किसी से क्या है, सूखे रूखे, ना किसी को देखेंगे ना प्रेम करेंगे, या एक छोटे दायरे में आ जाते हैं। जो मेरा सत्संगी है उससे तो मैं प्रेम करूँगा, और जो मेरा सत्संगी नहीं है उससे मेरा क्या मतलब है। पड़ोसियों से हमारा क्या मतलब, अजनबियों से मेरा क्या मतलब तो किसी से भी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ रहो, लेकिन सबके साथ प्रेम तो हो। आपके प्यार को तो लोग महसूस करें। एक फूल भी कहीं खिलते हैं तो वहाँ से अगर हवा का झोंका जाता है तो सुगंध अपने साथ लेके जाता है। लोग समझते हैं कि वहाँ पे फूल हैं, बिना फूलों को देखे ही फूलों की सुगंध से पता लगा लेते हैं कि अच्छा उधर ये वाले फूल हैं। और जहाँ दुर्गंध होती है तो वहाँ दुर्गंध का भी पता चलता है। बिना देखे भी लोग जान जाते हैं आगे शायद कूड़े का ढेर है, आगे शायद कोई कुछ ऐसा है कि दुर्गंध है उधर, और देख कर तो पता चलता ही है। फूलों को देख कर ही आप समझोगे, हवा नहीं भी चल रही है, आपको पता है इसमें सुगंध है। उस समय दूर से आप देखते हो, आपको सुगंध अनुभव हो नहीं रही है, लेकिन आपको पता हो चल जाता है ना, अरे कितने फूल खिले हैं, और ये फूल तो सुगंधित होते हैं, सुगंध है। उनके पास में जाओगे आपको सुगंध मिलेगी, हाथों में लेके अगर आप सूंघोगे आपको सुगंध मिलेगी। दुर्गंध को, कूड़े के ढेर को दूर से ही देख के समझ जाते हो, वहाँ बड़ी दुर्गंध है। अभी दुर्गंध का अनुभव नहीं हुआ, आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो, मुझे वो रास्ता क्रॉस करना है, वहाँ दुर्गंध मुझे मिलने वाली है, तो आप पहले से ही सावधान होकर चलते हो कि ताकि आपको दुर्गंध ना महसूस हो। देख कर ही पता चल जाता है। तुमको देख के क्या पता चलता है लोगों में, अभी तुम्हारे पास संपर्क में नहीं भी आए, मगर तुमको देखकर उनको पता चले ना, इतना डिक्लेयर हो जाए तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सत्संग, कि तुमको देख के पता चले कि इसके पास ज्ञान। और तुम्हारा ज्ञान कोई तुम्हें नहीं भी देख रहा है, उसकी खुशबू दूर तक फैलनी चाहिए। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे प्यार से तुम्हारे ज्ञान की सुगंध दूर तक फैलती है, तो लोग फिर देखना भी चाहते। चलो तुम्हारे गुरु के दर्शन करके आए, उसकी सुगंध हमको यहाँ तक आ रही है। अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा व्यवहार भी सिद्ध हो और परमार्थ भी सिद्ध, कमी किसी में ना रह पाए और कोई कमी निकाल ना पाए। ऐसा जीवन अपना बनाना कोई कठिन नहीं है। अगर आप गुरु को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हो तो आप बना सकते हो ऐसा अपना जीवन। पॉइंट है दृष्टांत प्रसंग एक, कि कृष्ण भगवान के पास सब गोपियाँ जाती थी। एक बार एक गोपी जो थी उसके ऊपर कोई बंधन पड़ गया, वो नहीं आ पा रही थी, खिड़की में से बाहर का रास्ता देख रही थी और लोग सब जा रही थी भगवान से मिलने के लिए। तो वो एक को बुला के कहती है, आज जाके बोल देना भगवान को मैं ना आ नहीं पाऊँगी उनके पास आज, क्योंकि मेरे घर वालों ने इतने बंधन डाल दिए, दरवाजे ऐसे बाहर से बंद कर दिया है, मैं आ नहीं सकती, मेरा संदेश दे देना। बोली ठीक है मैं बता दूँगी। तो जब वो वहाँ पहुँची
तो उसने क्या देखा, जिसने ये संदेश दिया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, वो तो कृष्ण भगवान के बिल्कुल समीप बैठी हुई उसको दिख रही थी। बोली अरे, इसने अभी तो मुझे कहा था रास्ते में जब सा घर पड़ा था कि मैं आ नहीं सकूँगी, और मैं तो ये संदेश देने आई थी, तो ये कैसे भगवान के पास बैठी है। तो भगवान से पूछती है कि भगवान, ये जो आपके पास बैठी है, इसने तो मुझे संदेश दिया था कि मैं नहीं आ सकती, बंद है, इसके बंधन है, दरवाजे ही बंद है, ये कैसे आ गई। तो भगवान ने कहा ये अपने मन से तुमसे पहले ही आ गई, मैं तो सबका मन देखता हूँ ना, और तुमको ये बताने के लिए कि मन से जो मौजूद है वो मौजूद है, इसलिए तुमको दिख भी रही। भगवान भी उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तुम भी प्रत्यक्ष देख पाते हो। तो ये था कि जो गोपी कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई, वो पहले से ही वहाँ विराजमान थी, क्योंकि मन अगर आपका जहाँ है, आप वहीं पे हो। मन का वास जिधर होता है वहीं आपका निवास सच्चा होता है। तन तो आपका कहीं भी होता है, मन आपका किधर है। काल भी तो तुम्हारे मन को लेके जाता है, तन तो तुम्हारा पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ था। अंत वेले की जो भी इच्छा वासना थी, उसके हिसाब से तुमको दूसरा जन्म मिलता है। तो मन से ही तो तुम चलते हो, और भगवान भी तुम्हारा मन देखते हैं, गुरु भी तुम्हारा मन देखते हैं। और जो भगवान का ध्यान लगाता है, भगवान के ध्यान में रहता है, वो भगवान का रूप बन जाता है। हम हर समय किसके ध्यान में रहते हैं? जिसके ध्यान में रहते हो आप वैसे ही बनते चले जाओगे। माया के ध्यान में रहते हो आप बिल्कुल मायावी हो जाते हो। संबंधियों के ध्यान में रहते हो तुम अपने को संबंधी पक्का कर लेते हो। भगवान के ध्यान में रहते हो तुम भगवान पक्का करते हो अपने आप। जो हरि को ध्याएगा वो हरि का रूप बन जाएगा। सभी प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। आत्मस्वरूप तो पहले ही हैं, बाकी माया रहित होने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये आत्मस्वरूप तो तुम पहले से ही हो, आत्मा तो तुम पहले से ही हो। जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वो तो है ही है, उसके लिए तुम्हें कोई मेहनत थोड़ी करनी है, केवल माया रहित होने के लिए मेहनत करनी है। कपड़े में सफ़ेदी पहले ही है। वाइट रंग, अगर सफ़ेद कपड़ा है कोई, तो उसमें सफ़ेदी तो पहले से ही है। केवल जो ऊपर से मलिनता आई, ऊपर से जो दाग धब्बे लग गए, उन्हीं को हटाने के लिए तो मेहनत करनी है। उसको सफ़ेद बनाने के लिए मेहनत थोड़ी करनी है। सफ़ेदी तो वो पहले से ही है उसमें, हमें केवल ऊपर से उसकी मलिनता हटानी है। तो आत्मस्वरूप तो तुम पहले से ही हो। जो ऊपर से तुम्हारे ऊपर माया अपना आवरण चढ़ा चुकी है, मन जो तुम्हारा माया के कारण से अपने को मलिन कर चुका है, तन भी तुम्हारा मलिन हो चुका है माया के कारण से। तो जो ऊपर से हमारे माया आई, जो हमारे अंदर में खराबियाँ मन में आई, उसके कारण से खराब जो व्यवहार हुए, उसी को दूर करने के लिए हमको पुरुषार्थ करना। जो दाग धब्बे हमारे ऊपर लग चुके हैं कर्मों के कारण, हमारे मन पे, चरित्र पे जो हमारे दाग धब्बे लग चुके हैं, उन्हीं को तो दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना। अपने को शुद्ध स्वरूप बनाना चाहते हो ना, अशुद्धि को दूर करो तो तुम तो शुद्ध स्वरूप हो ही। तो पुरुषार्थ में आत्मा हूँ पक्का करने से नहीं, माया रहित करने से। माया किसी भी प्रकार की हो, वो आपके पास होनी नहीं चाहिए। जड़ माया हो, चेतन माया हो, उसके अधीन नहीं रहो। रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, सतोगुणी माया, कोई माया तुम्हारे ऊपर हावी तुम्हारे ऊपर होने ना पाए। मोटी माया, झीनी माया, तरह तरह से माया को जैसे कहा गया है, बताया गया है। जो हमको आँखों से दिख रही है वो सब मोटी माया है, और जो आँखों से दिख नहीं सकती, हमारे अंदर में भाव है, हमारे अंदर में मन में बसी हुई है, वो झीनी माया है। राग द्वेष है, ईर्ष्या है, नाम यश प्रतिष्ठा कीर्ति पाने की चाह है, ये भी सब माया ही है, जो कि वैसे नहीं दिखती है लेकिन है तो माया। तो किसी प्रकार की भी माया के हमको अधीन नहीं होना चाहिए। सब प्रपंच रूपी जाल है। जो भी माया है, उसका जो भी रूप आपके सामने है,
वो सब आपको जन्म मरण के चक्कर में लाने वाला है। प्रपंच मतलब जो जिसमें ये 5 तत्व हैं, जो तुमको 5 तत्वों में फिर लाएंगे। शरीर 5 तत्वों से बना है। जो नाम रूप में आप पढ़ते हो, नाम रूप की बातें करते हो, वो सब प्रपंच है। पराए नाम रूप में पढ़े, अपने में पढ़े, इन सब से अपने को दूर करो। माया रहित करने के लिए पुरुषार्थ करो। हर समय जो मेहनत होती है अपने आप से, जो मनन चिंतन चलता है, वो अपने को निर्विकारी होने के लिए और माया रहित होने के लिए होना चाहिए। अपने मन की चेकिंग रोज़ होती रहे। मन में भगवान के अलावा जो विचार हैं उनको रोज़ हटाते चले जाओ। अपने आप को परमात्मा के लायक बनाओ। क्या तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुम भगवान के लायक हो? तो तुम परमात्मा को अवश्य प्राप्त करोगे। नहीं हो तो अपने को लायक बनाओ, यही पुरुषार्थ है। तो आत्मस्वरूप तो तुम पहले से ही हो, बाकी माया रहित होने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। गुरु कृपा से ये संभव है। इसीलिए कबीर ने कहा, गुरु चरणन से लिपट जाओ। गुरु की कृपा से ही हो सकता है, बिना गुरु की कृपा के हो नहीं सकता। मत कोई भरम मूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। कोई गुरु के बिना उस पार भवसागर से पार उतर नहीं सकता। इस भ्रम में मत रहो कि हम बिना गुरु के मुक्त हो जाएंगे। बिना गुरु के तो मुक्त नहीं हो सकते। गुरु ही हमको प्रेरणा देता है, सही युक्ति, सही समझ देता है, ज्ञान देता है, जिसके कारण से हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो गुरु की कृपा से ही तो माया रहित हो सकते हैं। गुरु की वरना आवश्यकता ही क्या होती? शास्त्र लिख गए, आप उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए तो कोई चाहिए। किताबें तो बहुत हैं, शास्त्र भी बहुत हैं, मगर उनका सही सही अर्थ बताने वाला कोई चाहिए ना, तब तो तुम ज्ञानवान बनोगे। दवाइयाँ बहुत हैं, मेडिकल स्टोर पूरा दवाइयों से भरा पड़ा है। कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई, किस डोज की कौन सी खानी है, वो तो बताने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। तो गुरु होना चाहिए जीवन में, तब आप माया रहित हो सकते हैं। और गुरु की कृपा से ये सब होता है। इसीलिए कबीर ने कहा कि हमेशा गुरु के चरणों से लिपटे रहो। मतलब कि चरण के अर्थ केवल शरीर के पैर नहीं होते हैं, वचनों को भी चरण बोला जाता है। गुरु के वचनों को हमेशा हृदय में रखो। जिस दिन भजन चल रहा था ना, गुरु वचनों को रखना संभालना, तो गुरु के वचन ही चरण है, जिनकी सेवा में हमको रहना है। और बाकी बाहर से भी जो चरण है, मतलब आप संग में रहो, सामने रहो, नज़दीक रहो। गुरु के सामने रहोगे तब तो ज्ञान मिलेगा, तब तो ज्ञान के वचन भी मिलेंगे। जब साकार रूप में सामने आपके कोई है, तभी तो उसके वचन रूपी चरण आपको मिल पा रहे हैं। दोनों की तो बात होती है। साकार की भी हमें आवश्यकता है गुरु की, और उसके द्वारा हमको ज्ञान के वचनों की भी आवश्यकता है। दोनों की ज़रूरत है। तो इसलिए हमेशा गुरु का संग करो, सत्संग में रहो, ज्ञान का संग करो। तब आप देखोगे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो और आप माया रहित